मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक हमारे साथ हैं। खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हम जानेंगे कि पंकज मलिक ने सियासत कैसे शुरू की, पंकज मलिक के जीवन के महत्वपूर्ण कुछ संस्मरण किस तरह के हैं और पंकज मलिक क्या करना चाहते थे और क्या करने लगे, यानी क्या वो सियासत में ही आना चाहते थे या कहीं नौकरी करना चाहते थे या बिजनेस करना चाहते थे। तो पंकज मलिक के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू आज खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष के माध्यम से हम आप तक रखेंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद भाई, थैंक यू। क्या आज आप तीसरी बार सदन में विधायक हैं, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, क्या लगता था आपके, चूँकि आपके पिता राजनीति में थे, आपने छात्र राजनीति भी की, तो जब पढ़ रहे थे तो क्या था पंकज मलिक के मन में कि नौकरी करनी है, बिजनेस करना है या अपने पिता की तरह एक स्थापित नेता के तौर पर जनता की सेवा करनी है? देखिए, बड़ा साधारण सा जीवन हम लोगों का रहा है और पिताजी तो राजनीति में थे ही, सामाजिक रूप से वो MP MLA बनने से पहले भी सक्रिय थे सामाजिक कार्यों में और उनका लंबा अनुभव भी रहा, लंबा समय भी उन्होंने बिताया इस जनपद मुजफ्फरनगर में। उन्हीं के लोग मिलने आते थे, तो जैसा माहौल होता है आदमी ऐसा हो जाता है। हाँ, हालांकि मैंने ग्रेजुएशन किया, LLB की, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे हम, जैसे पिताजी घर पे नहीं होते थे, तो हम लोगों के पास जो आता था हम प्रयास करते थे कि वो आदमी खुश होकर के जाए, उसके लिए समाधान करते थे। कभी पिताजी को फ़ोन करते थे, कभी उसके लिए संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करते थे। धीरे धीरे लोगों से एक अटैचमेंट हम लोगों का। जब पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे, छात्र राजनीति भी कर रहे थे, LLB भी कर रहे थे, तो लगता था वकालत करेंगे, वकील बनेंगे, फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल, लेकिन LLB करते करते ही मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था। एक आंदोलन था छात्रों का, उसमें हम लोगों की भूमिका अहम रही। बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे जिसमें हम लोग छात्रों की आवाज़ बन करके यूनिवर्सिटी तक लड़ने का काम करते थे, वकालत की मांग को उठाने का काम। जब LLB में एडमिशन लिया तब तो पंकज मलिक के मन में यही होगा ना कि नहीं भाई वकालत करेंगे? मन में सोच करके कुछ नहीं था। हाँ भाई, आदमी जब एडमिशन प्रोफेशनल कोर्स में लेता है तो यही सोचता है कि हम लोग ये काम करेंगे। मैंने भी यही सोचा था कि हम लोग वकालत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता चला गया कि हम लोग सामाजिक कार्यों में इतने अपने आप को हम लोगों ने शामिल किया, लोगों से जोड़ने का काम किया कि हम लोग एक सामाजिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आ गए। छात्र राजनीति आपने की, कोई एक ऐसा संस्मरण जब आप पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे, छात्र राजनीति करते थे, कोई ऐसा संस्मरण जो आपको याद रहता है, यार कॉलेज लाइफ का ये संस्मरण मेरे साथ है? नहीं, बहुत सारे मामले। देखिए, हम लोग मैं ऐसा छात्र नेता था जिसमें बहुत सारे टीचर्स ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया और बहुत सारे लोग ये चाहते थे, आमतौर पर टीचर्स चाहते हैं कि छात्र राजनीति करने वाला व्यक्ति कॉलेज से दूर रहे। अच्छा, दूर रहे। हाँ। ऐसा माहौल मुजफ्फरनगर का हो गया था, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट किया और हम अच्छे मुद्दे उठाते थे। कई बार हम लोग यूनिवर्सिटी गए तो टीचरों को समस्या थी तो वो भी हम रखते थे। मतलब कहीं ना कहीं छात्र नेता के तौर पर जो टीचर थे उनकी समस्या को भी उठाना काम पंकज मलिक का था। सहयोग भी मुझे टीचर्स का मिला, बड़ा आशीर्वाद टीचर्स का मिला, तभी हम लोग सही रास्ते पे आए। देखिए, माता पिता के साथ साथ जिसे अच्छे गुरु मिलते हैं उसमें संस्कार अच्छे होते हैं और वो आगे जरूर बढ़ता। तो 2004 का उपचुनाव था बगरा विधानसभा सीट पर, तो अचानक पंकज मलिक चुनाव लड़ते हैं, तो क्या था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा भाई, इतनी जल्दी राजनीति में पर्दापण होगा पंकज मलिक का? देखिए, वो चुनाव बड़ा स्पष्ट रूप से है, राजनीतिक और पारिवारिक मामला ऐसा था कि वो चुनाव मुझे लड़ना पड़ा। पंचायत हुई, हमारे क्षेत्र के लोगों ने नाम प्रपोज किया और एज ए हरिंदर मलिक का पुत्र मुझे चुनाव में मौका मिला। जो सच है उसमें कुछ तो, हालांकि मेरा एक अपना एक फील्ड था, मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत सारे नौजवानों ने मेरी मदद की और खड़े होकर के मुझे चुनाव लड़ाया। एक अलग ही टीम मेरे नाम से घूमती थी। 2004 के उपचुनाव में हार जाते हैं पंकज मलिक, तो क्या मन में आया कि नहीं यार राजनीति नहीं करनी? उसके बाद पंकज की हैसियत से मैं लोगों के बीच में गया, लगातार मैं जाता रहा लोगों का। मैंने कोई हताशा निराशा नहीं, कतई नहीं। हमने चुनाव के 15 दिन बाद चुनाव शुरू कर दिया था। जैसा रिजल्ट आया 2004 में, उसके तुरंत बाद हमने चुनाव शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि नहीं, कहीं ना कहीं एक बार सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और मैं अगर थोड़ा बहुत हताश कभी हुआ भी हूँ तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि नहीं, अब की बार पंकज जीतेगा, और कोई राजनीतिक समीकरण था ही नहीं। हम लोग ऐसी पार्टी से थे जिसमें हमेशा यहाँ सूखापन रहा है, मतलब यहाँ कुछ रहा नहीं उस पार्टी का,
तो मैं लगातार तैयारी करता रहा, लोगों ने मदद की, चुनाव लड़े, लोगों का आशीर्वाद रहा, अच्छे अंतर से हम लोग चुनाव। अभी आपने पार्टी की जिक्र की, 2007 में भी शायद आप कांग्रेस से लड़े थे, तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीद थी चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर में कांग्रेस संगठन कहीं ना कहीं बेहद कमजोर था, उम्मीद थी कि अपने पिता हरेंद्र मलिक और खुद की अपनी एक छवि के बल पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये तो अपने मुंह से कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चुनाव तो वहां मैंने बताया ना, पहला चुनाव में लड़ा हरेंद्र मलिक जी के लड़के की हैसियत से। दूसरे चुनाव में पहचान तो मेरी पिताजी है, लेकिन मैं अपने आप मलिक के रूप में आ चुके थे। हाँ, कई गांव ऐसे थे जो धुर विरोधी मेरे पिताजी के, और जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने खड़े होकर के चुनाव लड़ा, मदद की। और ये देखिए, आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। उसके बाद में आप पूछेंगे, मैं खुद ही बता दूं, उसके बाद में 2012 का चुनाव, मैं वही पूछ रहा था, परिसीमन हुआ तो बगरा खत्म हुई, चरथावल विधानसभा सीट बनी, तो शामली चले गए, लगता था शामली की जनता भी जिता देगी। शामली चला गया और शामली जाकर के मेहनत की, वहां भी कांग्रेस के टिकट पे विपरीत जितना, बिल्कुल बिल्कुल। शहर में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहां के लोगों ने अपना मान करके बड़ी मदद की। मुझे चूंकि पास में ही जो गांव में मंडेट, वहां मेरे मामा हैं, तो मुझे अपना मान करके, बच्चा मान करके, भांजा मान करके बड़ी मदद उन्होंने की और मैं चुनाव जीता। उसके अलावा आप खुद देखिए, 2007 से 12 के बीच में एक प्रकरण हो गया, हम लोगों ने, आम जनता के बीच में हम लोग रहे, तो जनता के एक नौजवान के मामले के कारण एक डीडीओ प्रकरण हुआ, जिसमें पंचायत भी हुई थी। जनता ने इतनी मदद की, हाँ, बहुत मदद की, हजारों लाखों लोग राज के इंटर कॉलेज में जुटे थे। जिस टाइम प्रकरण हुआ था, उस समय लोगों ने हजारों की संख्या में आना शुरू कर दिया था, और जब पंचायत हुई तब लाखों लोग थे। बसपा की सरकार थी, इस तरह वो अधिकारी भी, जहां तक मैं समझता हूँ, दलित वर्ग से थे, तो नहीं लगता था पंकज मलिक को गलत भिड़ गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कभी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया और मेरे बड़ों ने, मेरे गुरुओं ने संस्कार दिए, हम जाति और धर्म के नाम पे काम नहीं करते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार थी, जाति और धर्म के नाम पे काम नहीं करते। हम पे इस बात, हम तो जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, और जो हुआ, मैंने कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं कि सोच करके मैंने कुछ किया होगा, वो तो अचानक से एक्सीडेंटल हुआ, और अपने आप ही ऊपर वाले ने समाधान भी उसका कर दिया, जनता साथ जुड़ी और जनता ने उसमें बहुत मदद की, लड़ाई लड़ी। 2017 आप हार जाते हैं, 22 में फिर चरथावल की तरफ रुख करते हैं, तो लगता था जनता जिताएगी, चरथावल में मौका देगी, जबकि मुजफ्फरनगर में जहाँ तक समझता हूँ 2013 के बाद से एक दूरियां समाजवादी पार्टी की जाटों से थी, तो पंकज मलिक ने चुनाव लड़ा, चरथावल से चुनाव जीता, तो उम्मीद थी कि चरथावल विधानसभा सीट पर पंकज मलिक सपा के टिकट पर जीतेंगे। देखिए, हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हम लोगों को ये है कि हमारे यहाँ 9 विधानसभाएं हैं दोनों जिलों में, 9 की 9 विधानसभा, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां मेरे या मेरे पिताजी के मिलने वाले लोग ना रहते हों। तो हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारते, हम अपने लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों ने सुझाव दिया कि चरथावल चुनाव लड़ो, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही कि चुनाव लड़ना पड़ा, गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल के साथ, फिर हमारे हिस्से में ये सीट आई, और आपके याद होगा कि हमारे जिले में अकेला सिंबल मेरे पास ही था, बिल्कुल, सब बाकी पे 5 पे लोकदल लड़ रहा था। तो मौका मिला, पुराने संबंध थे सबसे, मैं भी एमएलए रहा हूँ, 2 चुनाव बखरा लड़ा हूँ मैं, मेरे पिताजी का जो चुनाव था 2009 में, उसको मैंने लीड किया था, मैं लड़ा यहाँ, तो चरथावल मेरे अपने व्यक्तिगत भी संबंध थे, और लोगों की बड़ी कृपा रही, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद के कारण, और उस समय जो गठबंधन था, दोनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर के खूब मेहनत की और उसके फलस्वरूप में चुनाव जीता। दूसरा, लोगों को हमसे उम्मीद है, लोग हम पे अधिकार के साथ आते हैं, मुझे कम से कम मुझे डांट भी देते हैं, समझाते भी, अगर मैं गलत चलता हूं, कोई बात होती है तो उन्हें अच्छा लगता है। लोगों को, जो विपक्ष के लोग भी हैं, हम लोग इस तरह से चलते हैं कि वो लोग आसानी से आकर के हमें अपनी बात कह सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं, और हम लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। अहंकार से कोसों दूर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच अपनी उपस्थिति रखते हैं, उपस्थिति भी रखते हैं, और नहीं होती अगर लोग कहते हैं तो उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जो अहंकार में घुस जाता है उसका नतीजा वो होता है जो मुजफ्फरनगर के सांसद का हुआ, पूर्व सांसद जी का। अच्छा, चुनाव हार गए अहंकार के, आपका कहना है कि अहंकार था उनमें पूरा। तो चलिए, पर्सनल हम कुछ चीज़ें करते हैं, आपका जन्मदिन है, राजनीतिक सवाल करेंगे, करियर तो सब पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को पता है भाई, पंकज मलिक तीसरी बार। अभी अपने क्रिकेट की जिक्र की कि भाई आप क्रिकेट खेलते थे, तो पंकज मलिक क्रिकेटर के तौर पर क्या खेलना पसंद करते थे? गेंदबाजी, बल्लेबाजी,
क्या सबसे पसंदीदा था? देखिए, हम लोग क्रिकेट में डेली खेलते थे और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, कई अच्छे दोस्त हैं। भुवनेश कुमार जी भी हमारे मित्र हैं। अच्छा। हालांकि वो हमसे बाद में आए, लेकिन क्रिकेट में बड़ा लंबा समय हम लोगों ने दिया है और बहुत सारे अच्छे संबंध हम लोगों ने कमाए हैं। और क्रिकेट तो ग्राउंड पे खेले ही खेले हैं। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हम जब ग्राउंड में खेलने जाते थे तो जब मैं चुनाव लड़ा तो जो व्यक्ति, जब मैं मैच खेलता था या मैच खेलने गया हूं जिस गांव में, जो व्यक्ति टीम में था, जो व्यक्ति टीम में नहीं था, जो व्यक्ति देख रहा था, किसी के साथ था या गांव में उस समय मौजूद था, जिसे पता था भाई यहाँ मैं आता हूँ खेलने, टूर्नामेंट होगा, उसने सबने अपने आप को मुझसे जुड़ा और कहा कि हम तो पंकज के साथ खेले हैं। उन्होंने मदद की और मैं चुनाव इसलिए, अगले चुनाव इसलिए जीता हूं, अगला चुनाव, कि जो व्यक्तिगत लोग थे वो हमारे साथ जमे रहे, हमसे नाराज तो नहीं। कहीं ना कहीं ये माना जाए, क्योंकि आपके पिता की एक छवि पूरे जिले भर में है, आपने खुद मेहनत की, तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर के तौर पर भी एक सहयोग मिला पंकज मलिक के विधायक बनने में। पूरा। तो कोई ऐसा सीन साझा करेंगे हमारे साथ क्रिकेट का जो याद हो, यार मैंने क्रिकेट में ऐसी बॉलिंग की थी, इस तरह बल्लेबाजी की थी, नहीं, कोई मैच जीता था? ठीक ठाक रहा। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था हमारे क्षेत्र में, गांव में, हरसोली में। तो लोग इतना प्यार करते थे खेल के नाते, पार्टीबाजी की बात छोड़ दी, खेल के नाते, कि कुछ क्रिकेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी तो लोगों ने दोनों, अच्छा हम भी बहुत सिंपली लोगों के बीच में रहते थे, दोनों टीमों को बुलाया, सम्मान दिया और मैच पूरा नहीं कराया, दोनों को विजेता घोषित कर दिया। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं। एक हमारे बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी थे विकास शर्मा जी, वो बेचारे एक्सपायर कर गए, उनसे बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलती तो थी। क्रिकेट में कौन था जिसको देखकर लगता था? मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जिले में एक विकास शर्मा जी थे, उनको विकास पटवारी कहते थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। उनसे मुझे नहीं, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को क्रिकेट की लाइन पे लगाने का काम किया। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जितने अच्छे वो खिलाड़ी थे बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाए, पर उनका बड़ा रोल हम लोगों के समय में रहा है। तो पंकज मलिक को फिल्म देखने का शौक है? आप दिखा दोगे तो देख लेंगे। नहीं, कोई फिल्म लगती हो भाई ये फिल्म बहुत अच्छी है, देखी हो? नहीं, फिल्म सारी ठीक है। देखिए, हम लोग आज के समय में पैदा हुए हैं, हम लोग समझ सकते हैं कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी आर्ट, वो रोल कोई भी प्ले कर रहा हो, पर हम उसकी आर्ट ऑफ क्वालिटी देखते हैं, उसको देखते हैं तो अच्छा लगता है। कौन है ऐसा पसंदीदा हीरो जो पंकज मलिक की पसंद? भाई हमारे यहाँ तो लंबे समय से लोग धर्मेंद्र जी को पसंद करते हैं, अमिताभ जी को पसंद करते हैं। हम तो आज ऐसे एज ग्रुप में हैं कि उस समय के हीरो भी अच्छे लगते हैं। आज के हीरो में कौन लगता है, किसकी फिल्म? सारे हीरो अच्छे हैं। जो देखिए, मूवी की बात होती है, एक बार मैं शाहरुख खान जी की मूवी देख रहा था, वो भी बढ़िया लगे, अच्छे लगे। फिर अक्षय कुमार जी की देख रहा था, वो भी फिट हैं, पर जब उनकी राजनीतिक इच्छाएं देखता हूँ तो थोड़ी दूरी बना लेता हूँ, चूंकि वो उन्हें लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल अच्छे कलाकार, नेता के नाते उन्हें पसंद नहीं करते। तो ये सारी बातें हैं। बहुत सारे हीरो हैं, ऋतिक रोशन है, बहुत सारे लोग हैं, नए लड़के हैं, वो भी सब अच्छे। कभी अकेले होते हैं, कोई गाना गुनगुनाने का मन करता है पंकज मलिक को? नहीं, अकेले में होता नहीं, मेरा फोन मेरे साथ रहता है, फिर भी, और मेरे फोन के माध्यम से मेरी जनता मेरे साथ रहती है। गाना सुनने का मन करता है भाई, कौन सा सुनना चाहिए, कौन सा पसंदीदा गाना होता है? पसंदीदा गाना तो अखिलेश जी वाला ही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। जो सही है, चूंकि देखिए, आप बिल्कुल सही में बताऊं तो मैं कांग्रेस में भी रहा हूं। अखिलेश जी की एक बात सच है कि जब हम कांग्रेस में एमएलए थे, हम कोई समस्या जनता की लेकर के इनके पास जाते थे तो राशिद जी, आप ताज्जुब करेंगे, बड़े से बड़ा काम जो जनहित का होता था वो ये नहीं देखते थे कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं। और मैंने हरा जिले में बड़े नेता हैं, दोनों जिलों में उनका नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे अंकल हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी से बड़े हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें मैंने हराया था, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र में किसी काम को कमी नहीं की उन्होंने। तो राजनीति की अभी बात करें, आपके पिता तो आपके आदर्श होंगे ही, क्योंकि आपने उन्हीं को देखा, उन्हीं को जनता के बीच में आते जाते देखा, जनता की सुनवाई करते उनको देखा। तो कहीं ना कहीं पंकज मलिक में अपने पिता की छाप तो 100% होगी। लेकिन अगर हरेंद्र मलिक जी से अलग अगर मैं आपसे पूछूं तो राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिसमें आपको दिखाई पड़ता है कि ये नेता वाकई में जनहित की बात करता है, जनता की बात करता है, वो कहीं ना कहीं पंकज मलिक के आदर्श के तौर पर भी हो सकते हैं? मैं अखिलेश जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उनकी वर्किंग, उनका मुस्कुराना, उनकी जानकारी, मुझे लगता है कि हाँ,
एक अच्छा नेता अखिलेश जी की तरह की सोच होनी चाहिए। वो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी पार्टी में हूँ, लेकिन पहले से और बहुत सारे ऐसे नौजवान नेता हैं जो अखिलेश जी को उनकी वर्किंग से लाइक करते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, अधिकारी हैं जो बहुत लाइक करते हैं अखिलेश जी को, सिर्फ इसीलिए कि उनकी वर्किंग और उससे हटके वो जब सत्ता में होते हैं वो काम के लिए ये नहीं देखते कि ये आदमी पक्ष में है विपक्ष में। मेरे खूब याद है जब हम लोग विधायक थे, उनकी सरकार थी, हेमा मालिनी जी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत ज्यादा काम किया था, जबकि उनकी पार्टी की भी थी। और दूसरी बात, वो एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, बच्चा हमारा पढ़ सके, इसीलिए उन्होंने कोई पॉलिटिकल नहीं उन्होंने किया था, उन्होंने लोगों को जेन्युइन मदद मिल सके इसलिए लैपटॉप बांटने का काम किया था। याद होगा आपको, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उस समय पैसा मिलता था, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। और देखिए, शिक्षा की तरफ उनका बड़ा ध्यान था। आज भी वो जो उनकी सोच है वो और नेताओं से थोड़ा अलग है। आज आपका जन्मदिन है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, समाज में क्या एक मैसेज पंकज मलिक का होना चाहिए, समाज में किस तरह लोगों को रहना चाहिए? तो अपने जन्मदिन पर पंकज मलिक इस जिले के, अपनी विधानसभा के, इस उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या एक मैसेज देंगे कि जनता को किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर और पूरे पश्चिम की जनता को यही अनुरोध करना चाहूँगा, एक संदेश यही है मेरा, तो हृदय की गहराइयों से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति में पैदा हुए और हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग मिल करके रहते हैं। आज जो लोग समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को लोगों से लड़ाना चाहते हैं, संभल की घटना आपने देख ली होगी। सरकार का दायित्व है कि जो भी घटना हुई है उसका दूध का दूध, पानी का पानी करे। अब आप बताइए, सरकार के अधिकारी स्टेटमेंट देंगे, ये गलत है ना, वो स्पष्ट करे। दूसरा, जगह जगह ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, चरथावल में घटना कुछ थी, बना कुछ हो रहा है। मैं तो हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हम लोग सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग। सबसे पहले इंसान है, बाद में जातियां आई हैं, बाद में धर्म आए हैं। तो यही विनती है कि हम लोग भाईचारा कायम करके रहें, हम लोग कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे नुकसान हो। अभी आपने देखा होगा, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि किसी हलवाई की दुकान पर मिलावट का सामान मिला, लोग खा करके बीमार हो गए। ठीक, उसमें जहर था, या जहर, दूसरा फसलों में केमिकल की बात है। तो जितना गलत काम वो हलवाई करता है या अपना दुकान बेचने वाला, खराब सामान बेचने वाला दुकानदार करता है, उतना ही गलत काम ये लोग कर रहे हैं, वो भी जहर फैलाता है। और हम तो इतना गलत काम अब कर रहे हैं, जो जाति और धर्म की बात करते हैं, अब तो इतना गलत काम कर रहे हैं कि आप खुद देखिए, लोगों को लोगों से लड़ाना कोई अच्छी बात थोड़ा ही ना है। जो हमारे नौजवान भाई हैं, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम तो भाईचारे की बात करते हैं और ये इस तरह की झूठी झूठी गलत हरकतें करते हैं, इससे नुकसान हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारा मुजफ्फरनगर इस दंगे की आग में दोबारा से जाए या लोगों की मानसिकता खराब हो। मैं तो यही विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भाई को भाई समझें, सबसे पहले इंसान समझें और सब एक साथ होकर के रहें। तो ये थे पंकज मलिक, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर एक मैसेज दिया कि इंसान की तरह हर सबको एकजुटता से रहना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहना चाहिए और नफरत से दूर रहना चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।